अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय ज़ियाबीतस टीवी की तरफ से डॉक्टर आसिफ कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपसे बात करेंगे ज़ियाबीतस और आपकी खुराक के बारे में। वैसे तो बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि ज़ियाबीतस और खुराक का चोली दामन का साथ है। जब किसी शख्स को पहली दफ़ा ज़ियाबीतस का पता चलता है तो पहला सवाल हमेशा वो यही पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं क्या खा सकता हूँ, क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे किस किस किस्म की एहतियातें अपनी खुराक में करनी पड़ेंगी। तो इससे ज़्यादा अहम कोई और मौजू हो नहीं सकता। तो सबसे पहले इस सिलसिले में हमें ये देखना है कि आखिर ज़ियाबीतस में हमें खुराक में तब्दीलियाँ करना क्यों पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात इस सिलसिले में ये है, जो सब मरीज़ अपने ज़ाती तजुर्बे से भी जानते हैं, कि खाने से खुद आपके खून में शुगर आती है और दवाइयों से कम होती है। अगर आप कोई शुगर वाली चीज़ खा लेंगे या खुराक ज़्यादा ले लेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। अगर आप फाका कर लेंगे, खाना लेट हो जाएगा, खाना कम होगा तो शुगर कम रहेगी। सो पहली वजह ज़ियाबीतस में खुराक में तब्दीलियां करने की यही होती है कि आप अपने खाने पीने का कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि जो खुराक से शुगर आ रही है वो एक हद के अंदर रहे, ताकि आपकी दवाइयाँ उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकें। दूसरी वजह जिसकी तरफ अक्सर लोगों की तवज्जो नहीं होती वो ये है कि ज़ियाबीतस के मोटापे की तरफ माइल होते हैं या उनका वज़न ज़्यादा होता है, और मोटापा ज़ियाबीतस को ख़राब करता है। न सिर्फ ज़ियाबीतस के कंट्रोल को ख़राब करता है बल्कि ज़ियाबीतस की जो पेचीदगियाँ हैं उनका इम्कान भी बढ़ जाता है। सो हम ये चाहते हैं कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों का वज़न अगर ज़्यादा है तो वो कम किया जाए और कम सतह पे रखा जाए। सो इस लिहाज से भी हमें खुराक में तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। फिर तीसरी वजह यह है कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कि दिल के मर्ज़ का, फालिज का और बहुत सी पेचीदियों को ख़तरा होता है। तो हमें उन ख़तरों को कम करने के हिसाब से भी खुराक में कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम रहे। और आखिरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को ज़ियाबीतस की वजह से कोई पेचीदगी हो गई है, जैसे किसी के गुर्दे ख़राब हो गए, कुछ और हो गया, तो उसकी तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं। तो 4-5 चीज़ों को जहन में रख के हमें आपकी खुराक का एक निज़ाम बनाना पड़ता है, और उस निज़ाम पे आप चलते रहें तो आपके लिए ज़ियाबीतस को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है।